तो अभी हमने कुछ केसेस लिए फ्री फॉल मोशन के और मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। देखो, कोई भी दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ या तो बनाना होगा या फिर ग्राफ दिया है तो उससे कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने होंगे, ठीक। जब मोशन होगा तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कई सारे वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन जो है उसको हम ग्राफिकली शो करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर पोजीशन। एक्स से मैं डिनोट कर रहा हूं पोजीशन को, राइट। तो पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ बातें हमें समझना चाहिए। सबसे पहला, पोजीशन टाइम ग्राफ में पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन को कैसे शो करें, ठीक। सबसे पहली बात, अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, राइट। याद करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dx by dt। dx by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। और एक दूसरा मतलब होता है, अगर पोजीशन और टाइम का, x और t का आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो देन उस टेंजेंट का स्लोप dx by dt के बराबर होना चाहिए, राइट। सो दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो भी ग्राफ बनेगा उसमें टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी, टेंजेंट का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को डिनोट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है, राइट, और मुझे किसी टाइम t0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो सीधा सा तरीका है t0 टाइम के अगेंस्ट आप देख लो कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट पर टाइम t0 है और कुछ पोजीशन होगी, राइट। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक। इट इज टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। स्लोप का मतलब आपको पता है, एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो उस केस में इसका स्लोप होगा tan थीटा, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो दो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, एक पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो मतलब समझो, अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और याद करो, मैंने बताया था स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हो, इस तरफ झुकी हो, ठीक है। जब थीटा लेस देन π/2 हो तो उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक। यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होना चाहिए। तो टेंजेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसी लाइन होनी चाहिए, राइट। उस केस में कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। इस तरह के ग्राफ में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये लाइन जो है पीछे की तरफ झुकी है, इसका स्लोप निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी,
नेगेटिव। ठीक है, पहली बात, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात समझ में आ गई। टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हमने देख ली। ठीक, कुछ केसेस लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, उसका मोशन नहीं है, मोशन नहीं हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब स्लोप जीरो। उसका ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, पोजीशन कांस्टेंट। ठीक है, देन particle is moving with constant velocity। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट सिर्फ एक ही कर्व का होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। कोई दूसरा कर्व अगर आप खींचते हो तो उसका स्लोप लगातार चेंज होगा। दैट मीन्स अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप देख सकते हो इसमें भी दो केस हो सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये इस तरफ झुकी है, मतलब स्लोप पॉजिटिव, दैट इज वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक, और वेलोसिटी निगेटिव है उस केस में स्लोप निगेटिव होगा। लाइन जो है इस तरफ झुकी हुई रहेगी। ठीक, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ग्राफ बनाना है, उसकी सिचुएशन दी है। एक पार्टिकल है, इनिशियली उसकी पोजीशन है x इक्वल टू 0। ओरिजिन पर ही है वो पार्टिकल। ठीक है, पहले ये मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। कांस्टेंट स्पीड से पॉजिटिव x में 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। ठीक, फॉर 3 seconds, then it takes rest for 2 seconds and then returns back। पीछे आ रहा है, वापस पीछे आ जाता है विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है ना, तो ओरिजिन से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया 10 मीटर पर स्पीड से, वहां रुका और फिर आ गया वापस विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पहले तो आप इसको शो करो, फिजिकली देखिए हम हो क्या रहा है। ओरिजिन से शुरुआत हो रही है, ठीक, t इक्वल टू 0 पर यहां 3 सेकंड तक ये मोशन कर रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। तो 3 सेकंड के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो आप देख सकते हो 30 मीटर
देन 2 सेकंड तक वहीं रुका, t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 5 तक वहीं रुका, 5 सेकंड के बाद वापस लौट आया। किस स्पीड से आया इस बार? 20 मीटर पर सेकंड से आया। कितना टाइम लगेगा? 30 मीटर चलना है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, टाइम लगना चाहिए 1.5 सेकंड, मतलब 6.5 सेकंड पर वापस वो ओरिजिन पर लौट आए। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तरफ टाइम है सेकंड में, इस तरफ मैं पोजीशन ले रहा हूं मीटर में। ठीक, ठीक है, और जो डिस्टेंस है इस तरफ यूनिट हम 5 मीटर की ले लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो शुरुआत हो रही है ओरिजिन पे, t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। 3 सेकंड के बाद पहुंच गया है 30 मीटर पे, आफ्टर 3 सेकंड 30 मीटर, 30 मीटर है, 3 सेकंड। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए लाइन ऐसी बनी। ठीक है, इसके बाद 2 सेकंड तक रेस्ट, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं, पोजीशन कांस्टेंट। उसके बाद रिटर्न होके वापस ओरिजिन पर आ जाता है, तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव वेलोसिटी मतलब किस तरह की लाइन होगी पोजीशन टाइम ग्राफ में? निगेटिव एक्स की तरफ झुकी हुई। पॉजिटिव वेलोसिटी में ऐसी लाइन आती, इसके बाद वापस ओरिजिन पर आएगा। कितने टाइम के बाद पहुंच जाएगा? 6.5 सेकंड, मतलब यहां फिर से ओरिजिन पर आएगा। इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। इसका उल्टा भी प्रॉब्लम में दिया जा सकता था। इस तरह का ग्राफ अगर दिया होता तो क्या हम उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे? ठीक है ना, इसका उल्टा अगर ये आपको ग्राफ दिया होता तो आप इससे क्या इंटरप्रेट करते? इससे हम ये इंटरप्रेट करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी दूर चला? 30 मीटर, टाइम लगा 3 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या होगी? 30 मीटर बाय 3 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि पोजीशन बढ़ रही है, एक्स बढ़ रहा है, इसलिए प्लस। उसके बाद रेस्ट किया इसने 2 सेकंड तक, स्लोप निगेटिव हो गया, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में वापस आ रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया? वापस 30 मीटर डिस्टेंस कवर करके आया। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड के बाद इसको लगा 1.5 सेकंड। इसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर, टाइम लगा 1.5 सेकंड, सो 20 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, पोजीशन कम हो रही है, एक्स कम हो रहा है, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी के लिए माइनस साइन लगाना होगा, मतलब -20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं।
पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। अगेन सिचुएशन क्या है समझो, एक ड्रंकार्ड पर्सन है, ठीक है, ड्रंकार्ड is moving on a straight road, ठीक है, he takes 3 steps forward and 2 steps backward, इस तरह से चल रहा है, 3 स्टेप लेता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर 2 स्टेप पीछे की तरफ आता है, फिर 3 स्टेप फॉरवर्ड और फिर 2 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से चल रहा है, 3 फिर 2 3 2, इस तरह से चल रहा है, राइट। और हर एक स्टेप जो है उसका, हर एक स्टेप की लेंथ है 10 मीटर, सॉरी हर एक स्टेप की लेंथ है 1 मीटर और टाइम ले रहा है हर स्टेप में 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एक स्टेप ले रहा है और कितनी दूरी चलता है 1 मीटर, ठीक। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, और साथ में बताना है आफ्टर 13 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आफ्टर 13 सेकेंड। तो बनाते हैं इसका डायग्राम, पोजीशन टाइम ग्राफ। तरफ पोजीशन मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में। ठीक है, ओरिजिन से शुरुआत मान रहे हैं, पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये मान रहे हैं, फिर निगेटिव। इसकी स्पीड क्या होगी पर्सन की, 1 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, तो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, बस डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है प्लस और माइनस। तो पहले 3 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन गई। उसके नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 स्टेप पीछे लेगा, अगेन स्पीड सेम रहेगी, 2 स्टेप पीछे लेके x इक्वल टू 1 पर आ जाएगा। 5 सेकंड के बाद देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पर मिलेगा। देखो पहले पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव स्लोप, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब वापस पीछे गया, फिर अगेन पॉजिटिव वेलोसिटी, नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 3 मीटर और आगे बढ़ जाएगा, मतलब 4 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 2 मीटर पीछे आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2 पर पहुंचना चाहिए उसको, ठीक। फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में फिर आगे जाएगा वो, 10 के बाद 13 सेकंड तक 3 मीटर आगे की तरफ स्टेप लेगा, 2 के आगे पहुंच जाएगा 5,
ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली आया वो x इक्वल टू 5 पर, ठीक है, फाइनली आया x इक्वल टू 5 पर और इनिशियल है 0 पर, मतलब +5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज +5 मीटर। और डिस्टेंस तो सीधा निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, चाहे आगे जाए या पीछे, डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती जाती है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? 13 सेकंड में चलेगा 13 मीटर। So that is distance covered by particle, ठीक, covered by drunkard person। अब यदि पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, now acceleration is rate of change of velocity with time, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, प्लस और माइनस, ठीक, समझना। पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टाइम के साथ स्लोप बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और स्लोप कम होता है तो वेलोसिटी कम होगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा टेंजेंट, नेक्स्ट मोमेंट पर टेंजेंट अगर ऐसा हो गया, इस तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर ऐसा है टेंजेंट और टाइम बढ़ने पर इस तरफ हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक। तो समझना, मैं अब ग्राफ बनाऊंगा स्पेशल केस के लिए जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, तो जो कर्व बनता है उसको पैराबोला कहते हैं। आप ये आगे पढ़ोगे, ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करके प्रूव कर सकते हैं कि ये पैराबोला होगा। तो अभी आपने नहीं पढ़ा है वो, तो इस चीज को आगे समझोगे। जो कर्व होगा वो पैराबोला होगा, और उसके दो केस हो सकते हैं, ठीक। इस तरह का पैराबोला हो सकता है या फिर इस तरह का पैराबोला, ठीक है ना, उल्टा भी हो सकता है। दोनों समझाता हूं मैं, एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। पहले केस की बात करें, ठीक, इस पॉइंट टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट बनाओ इसका, ये टेंजेंट है, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, लाइन इधर झुकी है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, यहां का स्लोप 0 हो गया क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। मतलब हो क्या रहा है, देखो, स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव, मतलब जो स्लोप है वो कम हो रहा है। स्लोप पहले पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव, स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम होगी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह का इन्वर्टेड पैराबोला होगा, उल्टा होगा। और यहां देखो क्या है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप नेगेटिव, टाइम बढ़ेगा, नेक्स्ट मोमेंट पर देखो स्लोप 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसके आगे स्लोप पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन शुड बी पॉजिटिव, ठीक। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड पैराबोला होगा, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इरेक्ट पैराबोला होगा, ठीक।
जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक कर्व। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, ठीक है। जहां से फेंका है ग्राउंड से, वहां पर हम ओरिजिन सेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन। जी की वैल्यू 10 लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पार्टिकल को ऊपर फेंका है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, सबसे पहले ये समझ ले कि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है, एक्सीलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव एक्सीलरेशन है मतलब इन्वर्टेड पैराबोला बनना चाहिए। ठीक, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। टाइम, हाइट वगैरह वो सब चीजें निकाल लो। तो यहां से थ्रो किया, कितना टाइम लगेगा इसको असेंट में? फॉर्मूला है हमारे पास u/g मतलब 2 सेकंड। तो अगर ये t = 0 की पोजीशन 2 सेकंड के बाद यहां होगा और 4 सेकंड के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। और कितनी हाइट है? फॉर्मूला u²/2g। ये इसको इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो इट इज 20 मीटर। ठीक है, सो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, t = 0 पर पोजीशन 0 है, t = 4 पर भी वापस 0 पर आ जाएगा ग्राउंड पे। 2 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। ठीक, आप और अच्छा कर्व बनाने के लिए 1 सेकंड और 3 सेकंड के बाद की हाइट भी देख सकते हो। तो आफ्टर 1 सेकंड क्या करें? t = 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा दो, ut 10t हाफ at²। एक्सीलरेशन निगेटिव है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर 1 सेकंड के बाद, ठीक है। फाइव मीटर, ये एक पॉइंट मिल गया। और हम जानते हैं कि 3 सेकंड के बाद इसी हाइट पर आएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। 0 1 2 3, 1 सेकंड के बाद वापस वहीं आना चाहिए उसको, राइट। 3 सेकंड के बाद भी 5 मीटर हाइट पर आएगा, ठीक है। इसका हाइट 20 मीटर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहां होना चाहिए। अब ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। एक और चीज आप दिखा सकते हो, शुरुआत यहां से हो रही है। यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप 0, ऊपर जाके रुक जाता है फॉर अ मोमेंट, फिर नीचे गिरता है, फिर स्पीड बढ़ती है। बट टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इस तरह से पैराबोलिक कर्व बनेगा।